पूछिए सरकार से। यह सरकार, हम तो इस सरकार को बीमारू सरकार बोलते हैं, यह सरकार जो बिहार में चल रही है ये आके कहती है हमको 5 साल और दीजिए। ये जो बिहार में बीमार सरकार चल रही है इसका इलाज कौन करेगा? कौन करेगा इसका इलाज? जनता करेगा। हाथ उठाइए। सबका इलाज अक्टूबर महीना में बिहार की जनता जो है बीमारू सरकार का इलाज कर देगी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इन दिनों काफी एक्टिव है और ऐसे में बांका में आज कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच जब पूर्व सांसद और प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रिंस राज, उन्होंने बोलना शुरू किया तो शिक्षा व्यवस्था पर भी खूब उन्होंने बोला है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व सांसद प्रिंस राज, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत फख्र महसूस होता है, इसके लिए हम चाहेंगे आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। साथियों, हम लोग कई जिला का हम लोगों ने दौरा किया, इसी क्रम में आज बांका हम लोग यहाँ आए। अपने पुराने साथी से भी हम लोग मिले जो स्थापना काल से हम लोगों के साथ, दलित सेना के स्थापना काल से हम लोगों के साथ, और सब जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, वहाँ का माहौल जानने के प्रयास कर रहे हैं। और सब जगह जब जाते हैं तो एक ही आवाज़ हमको सुनने को मिलता है, वो है बिहार मांगे बदलाव। बिहार बदलाव क्यों मांगे? हमारे कई वक्ता ने कई बातें रखी यहाँ पे, हमारे प्रधान महासचिव भी अपनी बातों को रख रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी बातों को रखेंगे। सबके अगर आप बात सुने ढंग से तो एक ही बात समझ में आता है कि हर कोई जो है बिहार सरकार से त्रस्त है, हर कोई जो है ये दलित विरोधी सरकार से नाखुश है। हम लोग कहीं भी जाते हैं साथी, कोई भी आप मुद्दा देख लीजिए, हमने कहा बिहार मांगे बदलाव, हमने कोई ऐसे नहीं कहा हवा हवा में। हमारे यहाँ बुजुर्ग साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित हैं। बिहार मांगे बदलाव का क्या मतलब है? किस चीज का बदलाव मांग रहे हैं? आप चल जाइए, हम तो आपसे आग्रह करेंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमको पता है समय भी हो रहा है। हमारे यहाँ पे अल्पसंख्यक भाई भी यहाँ उपस्थित है, उन्हें भी जाके नमाज पढ़ना है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। लेकिन हम ये आपसे कहना चाहेंगे, आप पूछिए सरकार से। यह सरकार, हम तो इस सरकार को बीमारू सरकार बोलते हैं, यह सरकार जो बिहार में चल रही है ये आके कहती है हमको 5 साल और दीजिए। हम आपको अच्छे से याद दिला देते हैं, 2020 में जब चुनाव था तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी सब सभा में जाके हाथ जोड़कर बोलते थे कि हमारा आखिर चुनाव है, आखिरी बार आशीर्वाद दे दियो, आखिर चुनाव है, आखिर चुनाव है। तो ये कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं? और इस परिस्थिति में जहां उनको याद नहीं रहता है कि उनका मंत्री कौन है, वो उनको अपना नाम याद नहीं रहता है। एक बीमारू सरकार जो है बिहार में चल रहा है और अभी भी कहता है कि हमको 5 साल दीजिए बिहार के लिए काम करने के। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, सरकार से पूछिए कि हम आपको 5 साल क्यों दें? हमको पिछला 20 साल का हिसाब किताब दे दीजिए, हम आपको अगला 5 साल हाथ में दे देंगे। इनसे पूछिए कि पिछले 20 साल में क्या ये रोजगार का व्यवस्था किए हैं, क्या क्या उद्योग लगाए हैं? इनसे जाके पूछिए क्या पिछले 20 साल में कोई स्वास्थ्य व्यवस्था का यहाँ ठीक किए हैं? अगर खुद बीमार हैं तो लंदन जाके इलाज करा रहे हैं, खुद बीमार हैं तो दिल्ली जाके इलाज करा रहे हैं। लेकिन ये जो बिहार में बीमार सरकार चल रही है इसका इलाज कौन करेगा? कौन करेगा इसका इलाज? जनता करेगा। हाथ उठाइए। सबका इलाज अक्टूबर महीना में बिहार की जनता जो है बीमारू सरकार का इलाज कर देगी। तो लेकिन अभी 4-5 महीना है, सुइया दवाई का इंतजाम कर लीजिए और इस बीमारू सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पूछिए इस बीमारू सरकार के पास जाकर कि पिछले 20 साल में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल किया है। हर साल हम लोग सुनते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। आप जाइए कोनो कॉलेज में, 3 साल का डिग्री 5 साल में मिलता है, 6 साल में मिलता है, वो मिल गया तो बहुत बड़ा बात है। पास करिए, डिग्री लेने के लिए चाहिए तो कहेगा पैसा।
पूछिए इस 20 साल की सरकार से कि कानून व्यवस्था का क्या हाल है। पूछिए इस 20 साल की सरकार से कि भ्रष्टाचार का व्यवस्था का क्या हाल है। एक वो पुल 8 बार बनता है, 8 बार गिर जाता है, फिर भी उसी को टेंडर मिल जाता है। कहीं आप इतने हमारे साथी हैं, कहीं भी आप जाते हैं, हमको बताइए एक आवाज में, कहीं जाते हैं बगैर घूस का काम होता है? तो यह सरकार किस मुंह से 5 साल और मांग रही है हमसे, कह रही है 5 साल और दे दीजिए। कि बीमारू सरकार और बीमारू मुख्यमंत्री को हम 5 साल दें और बिहार को और दुर्गति में धकेल दें? तो साथियों, यही आग्रह आपसे करने के लिए आए हैं। बहुत दुख होता है, आप टीवी देखिए, मोबाइल फोन है उस पर देखिए, किस तरीके का मुख्यमंत्री हमारा भाषण देते हैं सदन में खड़ा होके। पूरा देश, पूरा विदेश में इतना आलोचना हुआ और हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपसे आग्रह करने के लिए आए हैं, कमर कस लीजिए। और यही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो इसका दबाव पाने का इंतजाम करेगी और अक्टूबर महीना में बिहार का तकदीर बदलेगी। साथियों, ज्यादा समय ना लेते हुए हम एक बार फिर से तहे दिल से बांका की जनता को, बांका के कार्यकर्ताओं को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि आगे भी यही संकल्प लेके हम लोग आगे बढ़ें और जो आगे आगामी चुनाव है उसकी हम लोग तैयारी जोर शोर से करें और हम अपना बाकी का समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं, वो अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दें। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ साथियों, तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, और किस तरीके से सरकार पर हमलावर हैं और अपने कार्यकर्ताओं को गुरु मंत्र देते हुए नजर आ रहे थे। आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।